सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। इससे पहले हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप जाके जरूर देख लेना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है और उस गैस मॉलिक्यूल्स के हर एक के पास कितनी एनर्जी होती है और वो गैस मॉलिक्यूल्स कितनी एनर्जी एसोसिएट करता है वो हमको निकालना है। तो देख लेते हैं, मैंने कुछ यहाँ जो थ्योरेटिकल पार्ट्स लिख के रखा है वो आप लिख लेना और हम यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सो आप देख लेना कि यहाँ क्या लिखा है मैंने। इट स्टेट्स दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डायनामिकल सिस्टम कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ particles equilibrium is divided among all the degrees of freedom of the average energy associated with degree of freedom is 1/2 kT। और फॉर द सिस्टम, वो जो सिस्टम है उसकी जो एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हम लिखेंगे। सो एवरेज एनर्जी यहाँ मैंने लिखा एनर्जी, उसके ऊपर एक बार लिखा, इसका मतलब एवरेज एनर्जी निकाल रहे। उस सिस्टम में एक मॉलिक्यूल्स नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, इसलिए हम एवरेज ले रहे। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ लेंगे हम ऑल पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ मैं लिखूंगा एनर्जी ई टू द पावर। माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये इक्वेशंस पढ़ा है ऑलरेडी। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था उसमें हमने पढ़ा था। यहाँ मैंने लिखा है कि माइनस बीटा ई आई, और यहाँ लिखेंगे हम फिर से एक बार वॉल्यूम लिखेंगे या ऑल जो मोमेंटम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट के सिस्टम है वो लिखेंगे। सो डी क्यू वन से लेकर डी पी आर तक, ठीक है। और सिंपली डिवाइडेड में कुछ भी नहीं करेंगे, यही वाला पार्ट्स नीचे लिखेंगे, बस यहाँ ई नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं लिखूंगा ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एनर्जी नहीं लिखूंगा, ई बीटा ई आई डी क्यू वन से लेकर डी पी आर तक, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली हमने जब इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा का एक वीडियो बनाया था मैंने, सो वहां मैंने पढ़ा, हमने सीखा है कि बीटा विच इज इक्वल टू 1/kT, ठीक है। सिंपली इस बीटा की वैल्यू क्या कर देंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट अप कर दूंगा मैं। सो यहाँ कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। सो एनर्जी, एवरेज एनर्जी विच इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ई टू द पावर माइनस, अब यहाँ बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपली ई आई, सॉरी मैं स्मॉल ई ही लिखना पसंद करूंगा। सो ई आई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा, और यहाँ सिंपली डी क्यू वन से लेकर डी पी आर तक, और यहाँ नीचे डिवाइडेड में क्या लिखेंगे हम, ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो इसके लिए भी यहाँ भी ई की पावर, यहाँ माइनस बीटा, तो बीटा की जगह पे क्या रख देंगे हम, 1/kT। सो ई आई डिवाइडेड बाई के टी, और यहाँ डी क्यू वन से लेकर डी पी आर तक, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूंगा और बचा हुआ काम इक्वेशन नंबर 1 से आगे का काम मैं ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर का आप नोट कर लेना। सो ये मैं मिटा देता हूँ। सो यहाँ देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक पहुंच चुके थे। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बाद चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है। एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ मोमेंटम एंड प्लस एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ पी आई एंड क्यू, ठीक है। अब ये जो इस इक्वेशन में हमने टोटल एनर्जी तो निकाली, लेकिन हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इफ अगर जो हमारी जो एनर्जी है, सो एनर्जी इज डिपेंड्स अपॉन ओनली upon momentum, depends upon momentum and independence of other energy form, यानी कि इस पे जो है हमारी जो एनर्जी है वो इंडिपेंडेंस है। सिंपली हम इस E की वैल्यू क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे। सो मैं यहाँ लिखूंगा इसको, जो भी आप इक्वेशन मैं सेकंड दे देता हूँ। सो यहाँ लिखूंगा यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। सो एनर्जी ई एवरेज एनर्जी विच इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ ई, अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा, हम सिंपली ई की जगह पे क्या पुटअप कर रहे हैं, सो ई वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा ई ऑफ पी आई डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखेंगे हम
kt। ठीक है, अब सिंपली माय डियर फ्रेंड्स हम ध्यान से ये इक्वेशन आप याद कर लेना कि ये जो फॉर्मूला है e की पावर x प्लस वाई हो हमारे पास, तो हम इसको e की पावर x इंटू e की पावर y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से ये पूरी की पावर हमने ये वाली टर्म्स लिख दी, तो उसको मैं मल्टीपल के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ माइनस लिख लेना आप, सो इंटू ई टू द पावर माइनस ई ऑफ पी आई क्यू और डिवाइडेड बाई के टी, सो डी क्यू वन से लेकर डी पी आर तक। ठीक है, और सिंपली डिवाइडेड में भी वही हम लिख देंगे कि ऑल पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो यहाँ ई टू द पावर माइनस ई ऑफ पी आई डिवाइडेड बाई के टी इंटू ई टू द पावर ई ऑफ पी आई क्यू डिवाइडेड बाई के टी और यहाँ डी क्यू वन, सो डी पी आर। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब माय डियर फ्रेंड्स मैंने ऊपर ही बताया है कि हमारा जो एनर्जी फंक्शन है वो एनर्जी फंक्शन इज डिपेंड्स अपॉन ओनली मोमेंटम की फॉर्म की जो एनर्जी है इस पे डिपेंड्स है, और ये अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी पे इंडिपेंडेंट है। सो इसलिए मैं इस इक्वेशन नंबर 3 का जो ये वाला पार्ट्स है ये सिंपली मैं निग्लेक्ट कर दूंगा, ये वाला पार्ट्स भी निग्लेक्ट कर दूंगा, और ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है ये डी क्यू वन ये भी निग्लेक्ट हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या मोमेंटम वाला पार्ट्स है वही बचेगा। सो एवरेज एनर्जी ई बार which is equal to all possible degrees of freedom e to the power e of pi divided by kt, इतना ही टर्म बचेगा और सिंपली ये भी निग्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ dpi बचेगा सिंपली, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में all degrees of freedom e to the power माइनस e of pi डिवाइडेड बाई kt, और यहाँ भी क्या बचेगा, ये वाली टर्म निग्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली टर्म निग्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ बचेगा dpi। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली जो एनर्जी है इस एनर्जी की वैल्यू को निकालेंगे और एनर्जी की वैल्यू निकालकर इस वाले इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। हमको पहुंचना क्या है, E ऑफ पी आई विच इज इक्वल टू के टी अपॉन 2, इस वाले इक्वेशन तक पहुंचना है हमको। सो अब यहां क्या करेंगे हम, वी नो, क्या पता है हमको, वी नो हमारे पास E ऑफ पी आई एनर्जी है, एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू, माय डियर फ्रेंड्स हमने ये मोमेंटम के फॉर्म में निकाल चुके हैं पी आई स्क्वेयर अपॉन 2m। आई होप कि आप इस इक्वेशन से वाकिफ होगे। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। अब क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 5 का यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 4 में। सो इक्वेशन नंबर 5 का यूज ऊपर वाले इक्वेशन में करते ही, और एक इंपॉर्टेंट बात, हम एक टर्म यहाँ भूल रहे हैं कि यहाँ जो हमने एनर्जी लिखना भूल गए हम। सो यहाँ एनर्जी थी ऊपर वाले इक्वेशन में, हमने आप इक्वेशन नंबर 1 देख पा रहे होगे, तो सो ऊपर वाली टर्म में क्या थी, एनर्जी वाली टर्म्स थी, तो वो हमको भूलना नहीं है। सिंपली अब हम क्या करेंगे, सो रियली बहुत बड़ी मिस्टेक से, सो एवरेज एनर्जी विच इज इक्वल टू ऑल पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इस ई की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ये वाली टर्म पी आई स्क्वेयर अपॉन 2m। ठीक है, इस ई वाली की जगह पे सिंपली, और ई की पावर इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे हम, ऊपर पी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय यहाँ 2kt और मल्टीपल में क्या है m है, और सिंपली यहाँ एज इट इज dpi डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम e टू द पावर, अब यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ माइनस इसकी वैल्यू देख पा रहे होगे कि आप ये वाली है। सो यहाँ ऊपर आएगा पी आई स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये के टी है, यहाँ 2m यानी कि 2ktm, और यहाँ है मल्टीपल में dpi, और इसको इक्वेशन नंबर दूंगा मैं 6। अब माय डियर फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 6 में अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे। एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम आगे लिखकर बचा हुआ काम ऊपर कंटिन्यू कर लेते हैं, यहां तक आप लिख लेना। अब यहां देख लेते हैं, वी हैव स्टैंडर्ड इंटीग्रल, वी हैव स्टैंडर्ड इंटीग्रल। क्या है माय डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड इंटीग्रल, पिछले वीडियो भी में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल। सो यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई एक्स स्क्वायर है, सो और ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसा हो, तब हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1/2 पाई अपॉन ए क्यूब डिवाइड उसकी पावर 1/2। ये एक पहला स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। उसके बाद दूसरा एक है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एक्स स्क्वायर ना हो और सिंपली हमारे पास e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर
dx ऐसा ही हो, तब हम उसको सिंपली पाई अपॉन a उसकी पावर 1/2 इस तरीके से लिखते हैं। अब यह क्या करेंगे, हम ये जो फॉर्मूला से इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे। इस वाले इक्वेशन को आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यह जो पी स्क्वायर है यानी कि एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, ये 2m जो है पार्ट्स को हम कॉमन निकालेंगे, और यहां भी आप देख पा रहे होंगे कि यह जो पी आई स्क्वायर है यानी कि x का काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है, और a कौन है, यह 1/2 KTM, और यह जो dx है वो किसका काम कर रहा है, dpi का। और सिंपली ऊपर वाला ये फॉर्मूला यह यूज होगा और ये वाला फॉर्मूला यह यूज होगा, तब इसका यूज करके हम ऊपर इक्वेशन अरेंजमेंट कर लेते हैं। दिस फॉर्मूला यूज इन इक्वेशन 6। सो माय डियर फ्रेंड्स, यह जो हमारी a की वैल्यू बन रही है, आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि a की वैल्यू क्या बन रही है, ये माइनस तो एज इट इज है, पी स्क्वायर एज इट इज है, a की वैल्यू बन रही है 1/2 KTM। बस सिंपली इस फॉर्मूले से रीअरेंज करना है। सो देख लेते हैं, मैं यहाँ एनर्जी जो कि फंक्शन है किसका, मोमेंटम का, पी आई विच इज इक्वल टू, अब इसकी जगह पे क्या यूज करूंगा मैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ 1/2 एज इट इज आएगा, यहाँ ऊपर पाई आएगा, नीचे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 2 KTM, नहीं यहाँ 1/2 KTM आएगा, ठीक है, 1/2 KTM, और इसकी पावर है क्यूब है और होल की पावर है 1/2, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप आई होप कि देख पा रहे होगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ 1/2m जो पार्ट्स है वो एक्स्ट्रा का पार्ट्स है, इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि मैं यहाँ लिखूंगा 1/2m, ठीक है, और ये होल ब्रैकेट में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ डिवाइडेड में, डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपली यहाँ भी a का काम कौन कर रहा है, 1/2 KTM, इसका मतलब हमको यहाँ ऐसे लिखना होगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ लिखा मैंने पाई, डिनोमिनेटर में a की जगह पे 1/2 KTM और उसकी पावर है 1/2। आई होप कि आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि हमने सिंपली 1/2m कॉमन निकाला, सो हमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ दिखाई दे रहा है, सो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 लिखा, या पाई ऊपर लिखा, और a की जो वैल्यू है 1/KTM ये नीचे लिखा, और इसके अकॉर्डिंग इसको क्यूब कर दिया और होल का 1/2 हाफ कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारा आंसर मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। सो 1 इक्वल टू 1/2m, इसको एज इट इज रखूंगा पहले तो मैं, और ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ये है 1/2, और इसको मैं 1/2 को बाहर ही ले लेता हूँ और इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखता 4, ठीक है। और यहाँ देखो ये पाई है, पाई की पावर कितनी है, 1/2 है, ठीक है, पाई की पावर, और ये जो 2 KTM है ऊपर जाएगा, और जैसे ये 2 KTM ऊपर जाएगा, 2 KTM ऊपर जाएगा, उसका ऑलरेडी क्यूब है, और ये ऐसा कुछ इस तरीके से x का क्यूब और ऊपर की पावर 1/2, यानी कि इसको हम x 3/2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो सिंपली मैं इसको लिखूंगा 3/2 डिवाइड डिनोमिनेटर में, ये 2 KTM ऊपर जाएगा, यानी कि ये 2 पाई KTM इस तरीके से बनेगा, और इस होल की पावर कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम आ गए हैं, थोड़ा सा और उसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं उसका। सो देखो थोड़ा सा उसको और रीअरेंजमेंट करने के बाद हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा, एवरेज ई पी आई विच इज इक्वल टू, सो यह है 1/4m, ब्रैकेट के अंदर पाई की पावर है 1/2, डिनोमिनेटर में यह देख पा रहे हो क्या, पाई है, पाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, पाई की पावर भी 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 KTM और उसकी पावर क्या है 1/2, और ऊपर भी क्या है 2 है, उसकी पावर है 3/2, हमने उसको अलग से लिखा, और फिर से एक बार मैं इसको इस 2 को भी 1/2 करके अलग से लिखूंगा, और ब्रैकेट में रखूंगा KTM और उसकी पावर है 1/2, और फिर से एक बार ऊपर मल्टीपल में क्या है KTM, उसकी पावर है 3/2। हमने इस इक्वेशन में किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको सेम को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ आप ध्यान से देख पा रहे होगी कि बहुत सारी क्वांटिटीज हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाला पार्ट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ये जो 2 है ये 2 ऊपर जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 की पावर
3/2 माइनस 1/2, और इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से बनता है कि ये 3 - 1 यानी कि ऊपर बचेगा 2 और 2 में से 2 गया, तो सिंपली यहाँ 2 की पावर 1 बचता है, ठीक है। और ये 2 की पावर 1 बचने के बाद, और यहाँ भी सिंपली आप देख पा रहे हो कि केटीएम और केटीएम सेम है, ये भी 1/2 ऊपर जाएगा तो 3/2 में से माइनस हो जाएगा, और सिंपली हमारे पास एक ही टर्म बचेगी, वो बचेगी केटीएम। तो इसको रीअरेंज करने के बाद इस फॉर्मूले को हमने तो रीअरेंज कर लिया, सिंपली इसको भी उसी तरीके से हो जाएगा, और यह एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/4m, ये तो क्या बन गया, सिर्फ 2 बन गया, मल्टीपल में ये भी क्या बन जाएगा, KTM ही रह जाएगा। किस तरीके से KTM रह पा रहा है मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ भी ये KTM ऊपर गया तो ऊपर क्या है 3/2 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व करने के बाद KTM बचता है सिर्फ हमारे पास। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 बचा सिर्फ, फिर से एक बार यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो गया। अब मैं जो भी बचता है मैं ऊपर लिख के थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स, यह जो एनर्जी, एवरेज एनर्जी विच इज फंक्शन ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है, सिर्फ नीचे 2 बचा है और इनटू में क्या बचा है, KT, यानी कि KT/2। इस तरीके से अब इस बात का क्या मतलब है भाई, सो ये जो हमारे पास निकल कर आ गया है, इसका मतलब एवरी जो हमारे पास पार्टिकल्स है, उस सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स थे, गैस मॉलिक्यूल्स थे, उस एवरी गैस मॉलिक्यूल्स के पास इतनी 1/2 इंटू KT इतनी जो एनर्जी होगी, एवरेज एनर्जी होगी, और इसी प्रोसेस को, इसी इक्वेशन को बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए principle of equipartition of energy, equipartition of energy, ठीक है। सो ये है कुल मिला के हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना है वो अलग बात है, समझ तो आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस बाकी के जो इससे पहले के जो वीडियोज है हमने वो अपलोड कर दिए, मैं आपको बस वो वीडियो देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। और इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।